नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों आज हम सीखेंगे सम इफ का फार्मूला और वी लुक का फार्मूला को एक साथ यूज करके एक डायनेमिक स्टॉक बिक्री सेल डैशबोर्ड बनाना। ठीक है, तो एक हमने डैशबोर्ड आपके लिए बनाया है। इसको देखो, इसमें क्या क्या बता रहा है। ये बताता है कुल स्टॉक हमारे पास कितना है। ठीक है, जितना भी हमने फर्स्ट टाइम परचेस किया वो स्टॉक बता रहा है। फिर ये बता रहा है कुल बिक्री, मतलब कितना हमने टोटल सेल किया वो ये बता रहा है ना, टोटल सेल बताता है ये। फिर जो हमारे पास स्टॉक था और जो हमने सेल किया है उससे बैलेंस जो स्टॉक बचा है वो आपको ये डैशबोर्ड में यहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने एक इन्वेंटरी बनाई है। इसमें हमने क्या क्या रखा है, आइटम कोड रखा है ना, जो आपका सामान का नाम रखा है, कैटेगरी रखा है, प्रति किलो का भाव रखा है, रेट रखा है, स्टॉक शुरुआती स्टॉक जो भी हम रखे थे वो हमने रखा है। और ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है सम का फार्मूला, जो हमको टोटल सेल हमको ये बताते जाता है कि हमने टोटल अभी तक कितना उस सामान को सेल किया है। और ये स्टॉक बताता है कि कितना सामान आपके पास खरीदने के और बेचने के बाद बचा है। ठीक है, तो देखो ये काम कैसे कर रहा है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे सामान बेचना स्टार्ट किया है ना, यहाँ यहाँ उसके लिस्ट बना रहे हैं। तो इसको चलो मैं इतना को भी डिटेल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जैसे मैंने लिया तेल, ठीक है, जैसे मैं यहाँ तेल लिया पहला आइटम, इसका देखो रेट आ गया ऑटोमेटिक, है ना। ये आ रहा है वी लुकअप के नाम से, इसको बताएंगे मैं आगे फार्मूला कैसे लगाएंगे। ये आ रहा है वी लुकअप के नाम से। ठीक है, फिर अभी मेरे पास तेल कितना है, यहाँ 100 किलो मैंने उसको सेल कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ डाल दिया, मान लो 25 किलो मैंने और सेल किया। ठीक, तो यहाँ पे प्राइस बताया और यहाँ कितना हो गया 125, बढ़ गया यहाँ। और जो स्टॉक था ये आपका घट गया, है ना, 500 में 125 माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया 375 का स्टॉक बचा। देखो एक बार और देखो, जैसे मैं यहाँ ये तेल लिया ऑयल, ठीक, ये रेट आ गया, है ना। मैं यहाँ फिर से डाल दिया, मान लो 30 kg और मैंने सेल आउट कर दिया, ये हुआ इतने का। और यहाँ ये हो गया 125 का 155, और आपका स्टॉक हो गया 345। ठीक, देखो नीचे और दूसरा आइटम का मैं करके दिखाता हूँ आपको, शुगर का मैं किया। ठीक है, देखो अभी रेट में NA दिखा रहा है, जैसे मैं इसको शुगर को क्लिक करता हूँ ये आगे 42 रुपये। ठीक, और यहाँ पे कितना है मेरे पास, अभी मैंने कितना सेल किया दिखा रहा है इसमें टोटल 40 kg, है ना। अब मैं यहाँ 10 kg और सेल करता हूँ, ये हो गया 50, और जो मेरे स्टॉक 1000 था वो हो गया 950। ठीक, तो ये टोटल अब डायनेमिक काम कर रहे हैं। मैं यहाँ जो भी सामान जब भी बेच रहा हूँ तो ये उसको अपडेट करते जा रहा है, उसका कितना मेरे पास बचा है वो बता रहा है, और कितने रकम का मैं सामान बेचा हूँ वो यहाँ पे मेरे को अमाउंट भी वो बताते जा रहा है। ठीक है, टोटल बिक्री अभी देखो मेरा कितना बताता है 255, 255 टोटल केजी माल मैंने टोटल सब मिला के बेचा है ना। और सब मिला के मेरे पास बचा कितना है 3895 केजी माल। ठीक, अब देखो ये अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो ये भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये ऑयल है, ये 55 kg है, इसको ये तो खैर नीचे अपन करते हैं, फ्रेश एंट्री करते हैं, क्योंकि उसको एडिट करूँगा तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा ये अकाउंट, है ना। तो मैं इसको फिर से फ्रेश एंट्री करता हूँ। यहाँ ऑयल मैंने डाला, ये आया, अब मैं इसको बेच दिया दो, उसको बढ़ देता हूँ 25 kg और बेच दिया, ये हो गया 180, और ये हो गया देखो 280, ये भी बढ़ गया, टोटल सेल भी बढ़ गया। और आयल का जितना भी मैं यहाँ अलग अलग डेट में, देखो मैं आयल को मैं अलग अलग डेट में सेल किया हूँ, है ना। आयल को मैं एक बार लिया, मान लो 1 तारीख को बेचा, है ना, फिर मैं इसको बेचा 2 तारीख को, फिर मैंने इसको सेल किया 3 को, 3 को 2 बार किया, 4 को किया, और अलग अलग क्वांटिटी में किया, कभी 55, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 25 ऐसे। लेकिन वो जो अलग अलग एंट्री थी उसको सम इफ लगाने के नाम से वो यहाँ एक्चुअल मेरे को सम करके वो सेल आउट को मेरे को दिखा रहा है। ठीक, और क्लिक करते ही रेट भी आ जा रहा है ना। तो ये ज़बरदस्त डायनेमिक सीट है। मैं इसको एक के नीचे एक बना दिया हूँ, आप चाहो तो उसको लेफ्ट राइट अलग अगल बगल बना सकते हो।
ठीक है, मैं उसको आपको लेफ्ट राइट में बाद में बना के दिखा दूंगा, आप खुद बना के भी देखना, तो वो ज़्यादा अच्छा यूज़ करते बनेगा। मैं अभी आप लोगों को समझाना है करके एक के नीचे एक बना दिया हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे स्क्रॉल करता तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आता है, इसीलिए नीचे बना दिया हूँ। तो इसको जस्ट बगल में बनाओगे तो और ज़्यादा बढ़िया सिस्टमेटिक लगेगा। ठीक, मैं उसका एक एग्जांपल आपको और बाद में किसी वीडियो में बता दूंगा, है ना। अब ये कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ, एक मैं डैशबोर्ड सजा के बना के रखा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या क्या ले लिया हूँ, एक हेडिंग बना दिया हूँ, टोटल स्टॉक मेरे पास कितना है, टोटल बिक्री मैंने कितना किया है, और टोटल स्टॉक मेरे पास जो शेयर बचा हुआ है बैलेंस स्टॉक, उसका मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया है। ठीक, यहाँ एक इन्वेंट्री का बना दिया है, इसमें मैंने क्या क्या लिया है, आइटम कोड लिया है, सामान का नाम लिया है, कैटेगरी लिया है, प्रति किलो का भाव लिया है, और प्रारंभिक स्टॉक इसको अपने मन से डाल दीजिए। आपके पास जो भी स्टॉक आप शुरू में रख रहे हैं, जितना भी स्टॉक है वो आप यहाँ पे अभी सीखने के लिए आप यहाँ क्वांटिटी अपने मन से डाल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे हम सम इफ का फार्मूला। ठीक है, तो और यहाँ निकलेगा ये स्टॉक, दोनों माइनस करेंगे तो वर्तमान स्टॉक निकल जाएगा। ठीक, अब देखो एक चीज देखो, मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये नहीं खसक रहा है, ये बस खसक रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये मैंने इसको कर दिया है, फ्रीज कर दिया है यहाँ से, फ्रीज पैनल से, है ना, यहाँ से इसको जैसे मैंने फ्रीज कर दिया, अब ये पूरा खसक रहा है। ठीक, अगर मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे वो रुक जाएगा, जहाँ पे भी मैं रोकना चाहता हूँ। यहाँ मैं गया फ्रीज पैनल कर दिया तो देखो ये रुक गया वहाँ पे, ये खसक नहीं रहा है, ये मैंने इसको किया है। दूसरा, इसमें मैंने थोड़ा सा एक और नया चीज किया है, फ्रिज पैनल को हटा देता हूँ, आपको बाद में इसको बता दे लगा देंगे फिर से, है ना। सामान का एंट्री मेरे को बार बार यहाँ टाइप मत करना पड़े करके मैं यहाँ बना लिया हूँ उसका लिस्ट। लिस्ट बनाना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और आपको याद नहीं है तो पिछला कोई वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको दिख जाएगा कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिस्ट बना लिया है। लिस्ट आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, है ना, तो बस याद रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक मत हो, सेम स्पेलिंग रहेगा तभी वो मैच कर पाएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिया तेल, ऑयल लिया, जैसे ऑयल लिया यहाँ रेट आ गया, है ना। अब मैं यहाँ क्वांटिटी डालता हूँ 55, ये बता दिया इतने का। ठीक, अभी यहाँ कोई नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने फार्मूला नहीं दिया है, मैं भी दे के बताऊँगा आपको। फिर मैं जैसे यहाँ लिया शक्कर, ये देखो रेट आ गया, और यहाँ मैं क्वांटिटी डाला 63, तो ये यहाँ टोटल दिखा दिया, और यहाँ अभी कोई एंट्री नहीं आया है। अब मैं एंट्री करके सम इफ को फार्मूला कैसे लगाएंगे वो बताता हूँ। ठीक है, पहले करेंगे इक्वल, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना, समझने के लिए जूम कर लेते हैं। ठीक, इक्वल यहाँ लगाऊंगा सम इफ ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे, आइटम नेम, है ना। आइटम नेम के लिए मैं आज गया यहाँ, ये मैं स्क्रॉल कर दिया, ठीक, यहाँ तो ये इसको मैं ले देता हूँ B200 तक, आप इसको 2000 3000 भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, B18 से लेके B200 में दिया हूँ तो B200 तक वो डाटा मेरा सेलेक्ट हो गया, उतना एंट्री को ये ले लेगा। आप 2000 3000 भी उसको कर सकते हो। ठीक है, क्वामा, अब यहाँ से कोई भी एक सामान का नाम ले लूँगा जो इसको हम स्टॉक बोलते हैं, फिर ये मैंने क्वामा दिया। अब यहाँ से ले लिया मैं क्वांटिटी। ठीक है, इसको भी सेम मैं 200 दे देता हूँ। ठीक, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ये आ गया 85, है ना। जो मैं यहाँ एंट्री किया था उसके हिसाब से वो 85 दिखा दिया। तो यहाँ अपन देखते हैं इसका, देखो 85 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक पुराना एंट्री मेरे यहाँ पड़ा हुआ है 30 का, इसलिए उसको 85 दिखा रहा है। नहीं तो आप बोलोगे आप तो 55 किलो लिए हो तो 85 कैसे दिखा रहा था, तो एक पुराना एंट्री वहाँ पे पड़ा हुआ था तो वो 80 हो गया था। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मेरे को स्क्रॉल करना है, सबके लिए आ जाए फार्मूला, अभी शक्कर का नहीं आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए। तो इसके लिए पहले इसको मैं एक बार लॉक कर दूंगा,
यहाँ F4 किया, यहाँ F4 किया, F4 से लॉक करना है ना आपको, क्लिक करके यहाँ F4 किया और यहाँ F4 कर दिया, ठीक, देन इंटर। अब उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल कर दिया, ठीक, ये शक्कर का भी आ गया। अब देखो मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, है ना। चलो ये मूव मत हो करके यहाँ मैं इसको कर देता हूँ अभी फ्रीज, यहाँ पे फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ फिर से मान लो शक्कर ही ले लेता हूँ। देखो शक्कर अभी कितना है मेरे पास, 63 है। मैं दूसरे रेट जो फिर से सेल किया मान लो 55 kg, वो हो गया 118 बढ़ गया, है ना। मान लो मैं और कोई दूसरा सामान लेता हूँ, मान लो नमक ले लिया, है ना, 50 किलो, देखो वो आ गया एंट्री, ठीक। मान लो मैं फिर से ऑयल एंट्री करता हूँ 25 किलो, वो भी बढ़ गया, है ना। ये अपडेट हो रहा है। अब यहाँ का स्टॉक कैसे निकलेगा, स्टॉक भी निकालना है मेरे को, है ना। तो स्टॉक निकालने के लिए मैं फिर से यहाँ आता हूँ। अब मैं इसको करूँगा इक्वल, है ना। तो जो मेरा पुराना स्टॉक है उससे जो बिक्री है उसको मैं माइनस कर दूंगा, ये मेरा निकल गया स्टॉक, ठीक। ये देखो स्क्रॉल कर दिया, सबका स्टॉक निकल गया। जस्ट का तक दिखा रहा है क्योंकि अभी सेल नहीं हुआ है, जो सेल हुआ है उसमें उसको सब जो भी मेरा टोटल आ रहा है उसको माइनस करके वो दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं और कोई एंट्री करता हूँ, मान लो आटा का मैंने सेल किया 55 किलो, ये आटा का एंट्री आ गया, ठीक। फिर मैं बादाम का सेल किया मान लो 85 किलो, तो बादाम आ गया, है ना। मैं रिपीट करूँगा उस सामान को तो वहाँ वो एंट्री वहाँ वो बढ़ते जाएगा, ठीक। देखो ये बढ़ गया, है समझ। चलो घी भी अपन परचेस कर लेते हैं, वहाँ 0 अच्छा नहीं दिख रहा है, अपन यहाँ घी भी यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, ठीक। आगे, है ना। इसके साथ साथ ये क्या बता रहा है आपको, स्टॉक भी बताते जा रहा है, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ हमने सम इफ का यूज किया, ठीक। अब यहाँ मैं क्या किया हूँ, यहाँ मैं सम कर दिया हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ हम अपन सीधा सिंपल फार्मूला देंगे इक्वल, ठीक, इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, इक्वल सम ब्रैकेट, मैं ये ले लिया E7 से लेके मेरा यहाँ तक, ठीक, इतना ले लिया, ब्रैकेट बंद देन एंटर, इतना मेरा आ गया टोटल स्टॉक। अब बिक्री टोटल निकालने के लिए किसको सम करूंगा, वेरी गुड, सही बोले। अब यहाँ हम सम कर देंगे टोटल बिक्री को, तो यहाँ मैं बिक्री का दे दिया सम का फार्मूला, ये किया, यहाँ ले लूंगा मैं ये टोटल जितना मेरा बिक्री हुआ है, ठीक, ये आ गया, है ना, ब्रैकेट बंद किया देन एंटर, ये निकल गया। और स्टॉक टोटल कितना बचा है निकालने के लिए क्या सम कर दूंगा मैं, बताओ, है ना। सम भी कर सकता हूँ और आप चाहो तो टोटल स्टॉक और टोटल बिक्री को माइनस भी कर दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सम ही कर देता हूँ, ठीक, ये यहाँ ले लिया, ठीक है, ये मेरा निकल गया इतना। तो अब मेरा तीनों चीज यहाँ बताएगा, है ना, क्या क्या बताएगा, टोटल स्टॉक भी बताएगा, टोटल बिक्री भी बताएगा, और टोटल अभी कितना स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है वो भी ये मेरे को बताएगा, ठीक। अब इसमें ये रेट कैसे आ रहा है ऑटोमेटिक, है ना, ये आपके दिमाग में होगा कि रेट कैसे, जैसे मैं यहाँ जैसे ही नमक करता हूँ तो इसका रेट आ गया 1 किलो का 28 रुपये किलो है, ठीक। ये आ रहा है वी लुकअप फार्मूला के कारण, है ना, हमने यहाँ लिया है वी लुकअप का फार्मूला, ठीक है। तो वी लुकअप का फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब वी लुकअप का फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो रेट है, जैसे मैं सामान का एंट्री करूँगा तो यहाँ रेट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, है ना। तो इक्वल करूँ, वी लुकअप के लिए मैं आपको सेपरेट और वीडियो बनाऊंगा
अभी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, इसमें भी आपको समझ आ जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा, मैं वी लुकअप के लिए पूरी सीरीज बनाऊंगा। उसमें वी लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप, बहुत सारे वी लुकअप के जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा पूरे डिटेल के साथ, है ना। अभी मोटा मोटा अपन देख लेते हैं। इक्वल किया, वी लुकअप किया, ठीक है, ब्रैकेट पहले लूंगा मैं रेंज जिस मैच करेगा, फिर ले लिया पूरा रेंज जहाँ से डाटा मैच करना है उसको, कॉमा। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ, ये चाहिए आपका रेट, है ना। तो रेट कौन से नंबर के कॉलम में है, 1 2 3, 3 डालूंगा यहाँ, ठीक, कॉमा 0, देन ब्रैकेट, देन एंटर, ये आ गया प्राइस, है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ इसको लॉक कर दिया, ठीक। स्क्रॉल कर दिए, ये आ गया, है ना। देखो सब रेट आ गया ऑटोमेटिक। अब मैं जैसे भी कोई नया एंट्री करूँगा, है ना, जैसे मैं मान लो ये ऑयल का जैसे रेट करता हूँ, देखो रेट आ गया। जिस भी सामान का मैं यहाँ एंट्री करूँगा उसका रेट वो ऑटोमेटिक देखो देते जाएगा। समझ आए, है नहीं, जबरदस्त डायनेमिक डैशबोर्ड आपका, है ना, सब ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैटेगरी के अनुसार टोटल बिक्री कितनी हुई है उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने इसको पहले भी 3 कैटेगरी में बांटा था, इतना सामान मेरा किराना का है, ये सफाई का है, ये ड्राई फ्रूट्स है। तो इसके अनुसार हम इसको कैसे छांट सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी के अनुसार इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक। तब तक इस वीडियो का आप प्रैक्टिस करके देखिए। आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।